नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, उसे लेकर के मैं मेरी चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं साथियों। और चूँकि यह जो जानकारी है वह अति महत्वपूर्ण है साथियों, इसीलिए इसकी सूचना आप तक पहुंचाना अति आवश्यक था। तो साथियों, इसी के तारतम्य में मैं वीडियो लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं। और साथियों, चूँकि जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चूँकि जानकारी क्या है इसके संबंध में मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं। साथियों, हमारे बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात या सेवा के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता में या अपने क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाया है। और चूँकि उन्होंने यह जो शैक्षणिक योग्यता है, या तो इस योग्यता को बढ़ाए जाने के संबंध में उन्होंने सक्षम अधिकारी की स्वीकृति या पूर्वानुमति प्राप्त नहीं करी है, या ऐसे अधिकारी से अनुमति प्राप्त करी है जो शैक्षणिक योग्यता की अभिवृद्धि हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी नहीं थे। तो इस कारण इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो है साथियों, वह जारी किया गया है। हम पत्र देखेंगे कि वह पत्र क्या है। परंतु यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार या मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम चर्चा के उस मुख्य बिंदु पर। आप लोग आपकी स्क्रीन पर साथियों एक महत्वपूर्ण पत्र देख पा रहे होंगे। यह जो महत्वपूर्ण पत्र है साथियों, वह लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल से जारी हुआ है। और इसका पत्र क्रमांक है साथियों 1319, और भोपाल दिनांक 19/7/2024 को यह महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है। पत्र का विषय इस प्रकार है साथियों कि लोक सेवकों द्वारा सेवा काल में योग्यता वृद्धि हेतु परीक्षा अनुमति की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में। और यह जो पत्र है साथियों, वह समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को संबोधित किया गया है। और इसमें जो साथियों संदर्भ दिया गया है वह संचालनालय से ही जारी एक पत्र जिसका क्रमांक है 1313, भोपाल दिनांक 19/7/2024 के आलोक में या संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया है। पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि संचालनालय जारी पत्र क्रमांक 1313-1314 अर्थात 1313-1314 भोपाल दिनांक 19/7/2024 में टंकण त्रुटिवश दिनांक 18/7/2024 के स्थान पर दिनांक 19/7/2024 टंकित हो गया था। उक्त जारी पत्र में दिनांक 19/7/2024 के स्थान पर दिनांक 18/7/2024 पढ़ा जाए। तो साथियों, यह तो एक शुद्धि पत्र है जो दिनांक 18/7/2024 को एक पत्र जारी हुआ था, किंतु उसमें त्रुटिवश 18/7/2024 के स्थान पर 19/7/2024 अंकित या टंकित हो चुका था, उसका यह शुद्धि पत्र है। परंतु साथियों, वह मुख्य पत्र जिसमें त्रुटिवश 19/7/2024 अंकित हुआ है, देखते हैं हम वह क्या पत्र है और उस पत्र में किस तरह की विषय वस्तु का समावेश किया गया है, क्योंकि वह जो पत्र है साथियों, वह ही हमारे लिए अति महत्वपूर्ण पत्र है। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर वह पत्र प्रदर्शित हो रहा है। यह पत्र भी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से जारी हुआ है। और यह वही पत्र है जिसका क्रमांक है 1313, और इसमें त्रुटिवश जो दिनांक अंकित हुआ है वह 19/7/2024 है। यह पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को संबोधित किया गया है। और पत्र का विषय इस प्रकार है साथियों कि लोक सेवकों द्वारा सेवा काल में योग्यता वृद्धि हेतु परीक्षा अनुमति की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में। जैसा कि विषय से ही आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। और वर्तमान में एक प्रकार से देखा जाए साथियों, तो जो उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो मुख्य रूप से दस्तावेज सम्मिलित किए जा रहे हैं या किए जाना है, तो उसमें हमारी शैक्षणिक योग्यता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अर्थात प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारी जो वांछनीय शैक्षणिक योग्यता है साथियों, वह हायर सेकेंडरी से स्नातक स्तर की होनी चाहिए। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक
हेतु साथियों हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वह स्नातक से स्नातकोत्तर होनी चाहिए। तो इसी क्रम में यदि हमारे पास यह शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति के पूर्व अर्जित की गई है तो इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। परंतु यदि यह शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति के पश्चात अर्थात सेवा में आने के पश्चात अर्जित की गई है तो साथियों इसमें शासन द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के ज्ञाप और निर्देश तथा आदेश जारी किए जाते रहे हैं कि किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता या व्यवसाय की योग्यता अर्जित किए जाने के पूर्व हमें हमारे नियुक्तिकर्ता अधिकारी या सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है। यदि यह अनुमति हम प्राप्त नहीं करते हैं तो इसके संबंध में एक प्रकार से डेटरेंट शास्ति अधिरोपित किए जाने के संबंध में भी शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो साथियों हम देखते हैं कि यह जो पत्र लोक शिक्षण संचालनालय से जारी हुआ है इसमें किस प्रकार की विषय वस्तु का समावेश किया गया है। वर्तमान में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया प्रचलित है। प्रचलित प्रक्रिया के दौरान संज्ञान में आया है कि कई लोक सेवकों द्वारा बीएड स्नातकोत्तर योग्यता वृद्धि की अनुमति सक्षम स्तर से नहीं ली गई है। लोक सेवकों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन से प्रतीत होता है कि उन्हें तत्समय नियमों की जानकारी न होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिन लोक सेवकों द्वारा पूर्व में संस्था प्रमुख, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अथवा अन्य स्तर से अनुमति प्राप्त की थी उनके आवेदन प्राप्त कर दस्तावेजों का परीक्षण कर कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाए। जिन लोक सेवकों द्वारा पूर्व में किसी भी स्तर से अनुमति प्राप्त की गई है केवल उनके लिए ये निर्देश लागू होंगे। इस कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। जिला अंतर्गत ऐसे समस्त लोक सेवकों को तत्काल सूचित कर दिनांक 20/7/2024 तक आवेदन प्राप्त कर पूर्व में जारी परीक्षा अनुमति का परीक्षण कर दिनांक 20/7/2024 तक कार्योत्तर अनुमति अनिवार्य रूप से जारी करें, आयुक्त द्वारा अनुमोदित। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और इसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिन भी शिक्षक या शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों और लोक सेवकों द्वारा बीएड एवं स्नातकोत्तर की योग्यता सेवा में आने के पश्चात अर्जित की गई है और उसमें चूँकि उनके द्वारा जानकारी या नियम निर्देशों के ज्ञान का अभाव होने के कारण सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तो इसमें अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु कार्योत्तर अनुमति का प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि हमारे द्वारा कोई कार्य कर लिया जाता है किंतु कार्य करने के पूर्व यदि उसके संबंध में हमारे द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तो कार्य की पश्चात हम सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करते हुए संबंधित प्रकरण में उसकी कार्योत्तर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में यह निर्देश जारी किए गए हैं। परंतु इसके साथ ही इसके सेकंड पैरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन का उल्लेख किया गया है साथियों, जो कि इस प्रकार है कि जिन लोक सेवकों द्वारा पूर्व में किसी भी स्तर से अनुमति प्राप्त की गई है केवल उनके लिए ये निर्देश लागू होंगे। अर्थात यदि पूर्व में किसी भी शैक्षणिक संवर्ग के साथियों द्वारा चाहे प्राचार्य से अथवा विकासखंड शिक्षा अधिकारी से या विकासखंड अधिकारी से या जनपद जिला पंचायत या नगरीय निकाय के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त की गई है, केवल उनके प्रकरण में ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमति जारी किए जाने के अर्थात कार्योत्तर अनुमति जारी किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी भी कर्मचारी के द्वारा अनुमति नहीं प्राप्त की गई है परंतु उनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई है तो उनके लिए यह प्रावधान या यह निर्देश लागू नहीं होंगे। इस संबंध में उनकी शैक्षणिक योग्यता को वैध नहीं माना जाएगा। इसका संज्ञान इस प्रकार से लिया जा सकता है साथियों कि उनके द्वारा विभाग को या कार्यालय को, जो कि उस समय किसी भी कर्मचारी की जब पदस्थापना या पोस्टिंग हुई होगी साथियों, तो वह किसी न किसी शासकीय विद्यालय जैसे कि वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो सकता है
या हाई स्कूल हो सकता है, उसके अधीन कार्यरत हो रहे होंगे, किंतु इतना ज्ञान तो उस समय उन्हें रहा होगा कि यह विद्यालय हमारा है और हम इस विद्यालय के अधीनस्थ किसी भी प्राथमिक, माध्यमिक या हाई स्कूल में कार्यरत हैं और उक्त संबंधित विद्यालय के प्राचार्य हमारे नियंत्रण अधिकारी हैं। तो यदि उनसे भी उनके द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है तो उस प्रकरण में भी उनके लिए कार्योत्तर अनुमति जारी किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। परंतु यदि उनके द्वारा इस संबंध में ना कोई आवेदन दिया गया है, ना संबंधित नियंत्रण अधिकारी से अनुमति प्राप्त की गई है, तो उन पर यह निर्देश स्पष्टतः लागू नहीं होंगे। तो आशा है कि साथियों यह जो महत्वपूर्ण पत्र था और इस पत्र के संबंध में जो मेरे द्वारा विश्लेषण आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है वह आप लोगों को समझ में आया होगा। और जानकारी कैसी लगी साथियों, इसके संबंध में आप अपने व्यक्तिगत विचार और राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इसके संबंध में आपकी कोई पृथक से कोई क्वेरी या कोई जिज्ञासा है तो वह भी आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भरसक प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो साथियों इस जानकारी को अपने अन्य साथियों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन तक भी यह सूचना पहुंच सके और वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो साथियों इसी तरह की अन्य जानकारी और अन्य निर्देश आदेश के संबंध में जानकारियाँ लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित होता रहूँगा और आप लोगों से फिर अगले वीडियो में भेंट और मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए और चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो और जानकारी को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर और साझा ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट भी ज़रूर कर लीजिएगा साथियों। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से भेंट और मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।